वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाई ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग 60 डेज मास्टर क्लास के डे 13 को देखेंगे, है ना। इसमें हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। यह क्लास आपके RO ARO, यूपी PCS प्री, MP PCS, BPSC, UK PSC, UPSI, SSC या कोई भी परीक्षा जहां पर रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल आता है उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए। आप इन नंबर्स पे संपर्क करके पैड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, ये आकृति इससे पहले की क्लास में आपको HW दिया गया था, इसमें आपको कुल ट्रायंगल्स की संख्या बतानी थी। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस क्षेत्र को देखेंगे, ये जो पिंक कलर से सेट किया जा रहा है ना, इस एरिया को, तो यहाँ तक आपको पता है कि इसमें कितने त्रिभुज मिलेंगे। इसमें आपको मिलेंगे 8 त्रिभुज। यहाँ तक 8 त्रिभुज मिला। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर आप इस शेड को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कितने त्रिभुज मिलेंगे, आपको मिलेंगे 8। 8 मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब एक में मिक्स करेंगे तो एक आपको यहाँ से मिलेगा, एक ये एक्स्ट्रा मिला और एक यहाँ पर एक्स्ट्रा मिला, 2। तो आपको 2 और मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 और जोड़ लिया, है ना। इसके बाद देखिए, इस ऊपर वाले ट्रायंगल को देखिएगा। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बना है इसमें कितने त्रिभुज आपको मिलेंगे, इसमें आपको मिलेगा 3। तो यहाँ पर 3 और मिल गए, है ना। अब इसमें और क्या चीजें छूट रही उसको हम लोग शामिल कर लेते हैं। एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पर 2 और मिल गया, तो 2 को और शामिल कर लिया गया। अब इन सबको जब एक साथ मिक्स करके देखा जाएगा तो कितने नए ट्रायंगल्स देखेंगे। देखिए, एक ट्रायंगल आपको यहाँ मिलेगा, ये एक ये रहा, है ना। एक ट्रायंगल यहाँ पर मिलेगा, 2 आपको और मिल गया, तो यहाँ पर 2 को और शामिल कर लिया गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पूरा बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए यहाँ से यहाँ तक। जब आप इस पूरे को देखेंगे तो इसमें आपको 3 त्रिभुज और मिलेंगे, है ना। तो इन सबको अगर जोड़ा जाए तो देखिए, यहाँ पर 8 और 8 16 17 18 हो गया, है ना। इसके बाद 19 20 21 22 23 24 25 और 3 28, है ना। 28 हो रहे हैं। अभी इसमें देखिए कुछ और चीजें छूट रही हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो 2 ट्रायंगल्स और बना है। देखिए, एक ट्रायंगल यहाँ पर बना है, ये रहा, है ना, और एक ट्रायंगल यहाँ पर बना, ये रहा। तो इसमें इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 30। 30 त्रिभुज कहाँ से मिले, एक बार फिर से आपको क्लियर करते हैं, है ना। इसमें कलर ज्यादा हो गया तो आपको हो सकता है थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुआ, तो एक बार फिर से पूरे ट्रायंगल को यहाँ पे इरेज करके आपको स्टार्ट से दिखा देते हैं कि इसमें 30 त्रिभुज कहाँ से मिलने वाले हैं। देखिए, आप ध्यान से समझिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले आप इस जोन को देखेंगे, इसको, है ना, तो इतने में आपको कितने त्रिभुज मिलेंगे, इतने में आपको मिलेगा 8 त्रिभुज, है ना। वर्ग को 4 भागों में विभाजित किया तो 8 मिलेगा। यहाँ पर भी कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 और 8 16 हो चुका है ना। इसके बाद जब इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाएगा, दोनों रेड वालों को, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज फॉर्म होगा। देखिए, एक त्रिभुज यहाँ पर ये बनेगा, है ना, ये रहा, एक हो गया, और एक इसके अपोजिट बनेगा, एक ये रहा, 2 हो गया, है ना। तो 2 त्रिभुज आपको और एक्स्ट्रा मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग 2 जोड़ लेते हैं, है ना। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे इस ऊपर वाले सेट को अगर देखेंगे इसको, तो यहाँ पर आपको कितने त्रिभुज मिलेंगे, 3 मिलेगा। तो यहाँ पर 3 और शामिल किया गया, है ना। एक ये रहा, एक ये रहा, 2 मिले, तो यहाँ पर 2 और शामिल कर लिया गया। अब इसके बाद जितनी आकृतियां सबको एक में मिक्स कर दिया जाए तो देखिए, एक त्रिभुज यहाँ पे नया बन जाएगा, ये इससे पहले नहीं था, है ना। ये इन दोनों को आपस में मिक्स करने से बना है, और एक त्रिभुज इसी तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। तो 2 त्रिभुज आपको और मिल गया, तो यहाँ पर 2 को और शामिल कर लिया गया। अब अगर हम पूरे बड़े वाले त्रिभुज को देखें, पूरा का पूरा, है ना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर देखिए ये 2 भागों में विभाजित है, तो 3 यहाँ पर और मिल जाएगा, तो 3 शामिल कर लिया गया। अब इसके बाद जब सबको आपस में मिक्स किया जाएगा तो देखिए, यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर चल रहा है ना, देखिए ये, है ना, एक ट्रायंगल ये दिखेगा, है ना, ये रहा, और दूसरा ट्रायंगल आपको यहाँ दिखेगा, ये रहा, है ना। तो 2 ट्रायंगल्स आपको और मिल जाएंगे, तो यहाँ पे 2 को और शामिल कर लिया जाएगा। अब इन सब नंबर्स को आप जोड़ देंगे तो देखिए, 16 2 18, 18 3 21 और 3 24 और 24 6 30। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 30। इसका बिल्कुल सही उत्तर है, आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। चलिए, अब आते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए, अब यहाँ पर स्टार बना है। देखिए, स्टार जब भी बनेगा तो स्टार का एक लॉजिक आपको याद रखना है। कभी भी अगर स्टार बना है
अगर स्टार में आपको 5 कोर दिख रहे हैं तो इसमें डायरेक्ट याद रखिएगा 10 ट्रायंगल मिलेगा, और अगर कभी स्टार में आपको 6 कोर दिख रहा है तो आपको सीधा सीधा याद रखना है 8 ट्रायंगल मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कोर दिख रहा है तो इसमें 8 त्रिभुज है, सीधा सीधा आपने याद कर लिया। अब अगर आपसे कोई पूछे 8 कहाँ है हमको दिखाइए, तो देखिए एक ये रहेगा, है ना, इसी तरीके से दूसरा हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर तीसरा है, ये चौथा है, ये 5 और ये 6। इसके बाद एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज संख्या 7 और एक इसके अपोजिट बड़ा वाला 8। तो इसमें कुल 8 त्रिभुज है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अब इस आकृति में आपको 10 कहाँ से मिलेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, ये जो छोटे वाले ट्रायंगल्स बन रहे हैं ये, है ना, 5 ऐसे मिला। अब इसके बाद क्या करना है, एक एक लाइन को पकड़िएगा। देखिए आपने इस लाइन को पकड़ा, है ना, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना, ये 6 हो गया, है ना। फिर अब आप क्या करिए, लाइन चेंज कीजिए। आपने इस लाइन को पकड़ा, है ना, मान लीजिए आपने इस लाइन को पकड़ा, तो यहाँ पे देखिए इस लाइन को पकड़ने पर ये दूसरा त्रिभुज मिला, ठीक। इसके बाद आप फिर से लाइन चेंज कीजिएगा, है ना, आप किसी तीसरे लाइन को पकड़िएगा, जैसे ये लाइन हो गया, तीसरा लाइन है ना, तो यहाँ पर एक त्रिभुज ये बना, 4 हो गया, है ना। इसके बाद आप लाइन फिर से चेंज कीजिएगा, ये चौथा लाइन हो जाएगा, है ना, तो एक त्रिभुज और मिलेगा, 5 हो जाएगा। और फिर से जब आप लाइन चेंज करेंगे, 5वां लाइन ये है, इसको पकड़ेंगे तो एक ट्रायंगल और मिल जाएगा, है ना, तो ये यहाँ से जाएगा, है ना, तो टोटल आपको 10 त्रिभुज मिल जाएंगे। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, 10। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, जब कभी भी 5 कोण दिखेगा तो 10 त्रिभुज है, 6 कोण दिखेगा तो 8 त्रिभुज है। चलिए अब इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, देखिए यहाँ पर एक आकृति बनी, इसमें आपसे पूछा गया कि आप बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे। देखिए अगर ये बीच वाली लाइन इसमें नहीं होती, है ना, ये बीच वाली लाइन जो ये बनी है ना, ये लाइन अगर नहीं होती तो आपको दिख रहा है कि स्टार बना है जिसमें 6 कोर है ना, तो इसमें सीधा सीधा आप 8 त्रिभुज लिख लेते। क्लियर, कोई समस्या नहीं, है ना। अगर बीच वाली लाइन को यहाँ से ड्रॉप कर दिया जाए तो हमारा आकृति कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। और इस आकृति में जस्ट पीछे आपने सीखा कितने त्रिभुज है, 8 है। अब इसके बाद देखिएगा इस लाइन के कारण क्या क्या चेंजिंग आ रहा है। देखिए यहाँ पर 2 नए त्रिभुज बन गए, है ना। देखिए ये यहाँ पे 1 और 2, अच्छा ये 3 होता है, हमने 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 तो पहले से काउंट हो चुका है, 2 बना, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इस लाइन पर भी 2 नए त्रिभुज बन गए, है ना, तो 2 हमने यहाँ से भी शामिल किया, है ना। अब इसके बाद आप एक बड़े वाले त्रिभुज को देखिएगा, ये पूरा इस त्रिभुज को, है ना। अगर आप इस त्रिभुज को देखेंगे तो इस लाइन के कारण यहाँ पर 2 नए त्रिभुज और बन जाएंगे, तो 2 हमने यहाँ पे शामिल किया। इसी तरीके से इस उल्टे के कारण भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 नए त्रिभुज बन जाएंगे, है ना, तो 2 यहाँ पर भी शामिल हो जाएगा। ठीक, इतना हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, बीच में देखिए इस लाइन को आप देखिएगा, ये लाइन यहाँ पे एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज यहाँ पर ये बना, तो 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज आपको और मिल गए। अब इन सब नंबर्स को आप जोड़ लेंगे, है ना, तो 8 2 10 2 12 14 16 18, तो इस आकृति में कुल 18 त्रिभुज मिलेंगे, है ना। मतलब ये जो एक लाइन बीच में यहाँ से पड़ा हुआ है ना, इसके कारण 10 त्रिभुज बढ़ गए, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए अब यहाँ पर कुछ आपको नया वर्जन देखने के लिए मिल रहा है। देखिए जब कभी भी ऐसा आकृति आपको मिले, है ना, सबसे पहले ये आकृति एक फिक्स पैटर्न पर होती है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, आप चाहे तो ये बेस गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5, चाहे तो आप बेस गिन लीजिएगा, है ना, चाहे तो आप यहाँ पे त्रिभुज की संख्या गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5, वो फिक्स आएगा। जितने बेस होंगे उतने ही त्रिभुज मिलेंगे। ये जब भी क्वेश्चन पेपर में बनेगा एक फिक्स पैटर्न पर होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम क्वेश्चन रख दे, बेस अलग होगा त्रिभुज अलग होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो आपने बेस काउंट किया, बेस कितने हैं, देखिए आपने बेस काउंट किया 1 2 3 4 5 बेस मिले। जब आप बेस को काउंट करेंगे, हम मान लेते हैं n, है ना, तो हमारे पास n 2 तरीके से मिल सकता है, या तो n आपको मिलेगा ऑड या तो n आपको मिलेगा इवन, यही होगा क्योंकि नंबर है भाई, नंबर तो यही आएगा, या तो ऑड आएगा या तो इवन आएगा। तो आपको डायरेक्ट एक फार्मूला याद रखना, अगर n आपको इवन मिला है तब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, n ब्रैकेट में n+2 और दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/8, इसको कैलकुलेट करेंगे ना, आपको कुल त्रिभुज की संख्या मिल जाएगी। और अगर ये ऑड मिला है तब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी में लास्ट में माइनस कर लेना है। देखिए n ब्रैकेट में n+2, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1, अब यहाँ पर आप -1 कर लेंगे और बटे 8 कर लेंगे, आपको कुल त्रिभुज की संख्या मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए 5 बेस है, मतलब इसमें ऑड है, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, n का मान हो जाएगा 5, ठीक, 5 और 2 7, ठीक, 5 दूना 10 और 1 11 और -1 और बटे में 8, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक, 11 देखिए आप चाहे जैसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 5 से 35 होता है, 35 में 11 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 385 मिलेगा, 385 में से 1 घटाएंगे और बटे 8 करेंगे तो 384 और बटे में 8, 384 बटे 8, यहाँ पे थोड़ा सा रुके, ये रहा 384
और बटे में 8। जब बटे में 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 चौका 32 है ना, इतना हो जाएगा, 6 बचेगा, 8 अठाई 64। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 48। अब एक एक करके ढूंढ पाना मुश्किल है, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले से याद रख सकते हैं। ठीक, जब कभी भी ऑड रहेगा तो आपको एक कम करना है, इवन रहेगा तो आपको डायरेक्ट जोड़ देना। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज मिल जाएंगे, 48। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर क्या डेटा दिया है, देखिए सेम टू सेम ऐसी आकृति। अब इसमें सबसे पहले आप चाहे बेस काउंट कीजिए, चाहे आप इसमें नीचे का त्रिभुज देख लें। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बेस है। आप नीचे का त्रिभुज भी देख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज है। आप चाहे किसी को भी काउंट कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेस कितना है, 6, n इज इक्वल टू 6, n की वैल्यू इवन है, फार्मूला लगेगा n, ब्रैकेट में n+2 और दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 और अपॉन 8। इससे आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक, n का मान है 6। ठीक, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, n+2 मतलब 8। ठीक है, 2n मतलब 6 दूना 12 और 1 13 और बटे में 8 है ना, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 13 6 का 78। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 78। आपको बस फार्मूला याद रखना, अगर फार्मूला याद है तो ऐसा कठिन सा क्वेश्चन आप चंद सेकंड में बना लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न रखा है, इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको ट्रायंगल्स निकालना है। देखिए यहां से आप अगर देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में तो सबको जोड़ देंगे, आपको मिलेगा 10। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये भी 4 पार्ट्स में सबको जोड़ देंगे 10, तो 10 और 10 20। इस आकृति में 20 त्रिभुज है ना, इसमें कोई भी नया त्रिभुज नहीं बनेगा। देखिए ऐसे प्रश्न में क्या होता है ना, कई बार यहाँ पे ये नंबर्स जो है ये समान नहीं रहते, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि इसको सिमेट्री मान के डायरेक्ट चेक कर लेना। आपको पहले ना क्या करना है, एक एक को चेक करना है। जैसे मान लीजिए कई बार जब बड़ा होता है तो ऊपर 5 रख दिया, नीचे 6 रख दिया और ध्यान नहीं जाएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए यहाँ पर काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, देखिए काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के जितने क्वेश्चंस कराए गए अगर आप उतना कर लेते तो मोर देन सफिशिएंट होगा। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आप उसको आसानी से टैकल कर लेंगे, है ना, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए आपको कराए गए थे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की बात करेंगे। देखिए स्क्वायर जब भी पूछा जाएगा ना तो इसमें 2 तरीके का डायग्राम बनते हैं। 2 तरीके का क्या होता है, एक को कहते हैं सिमेट्रिकल डायग्राम, है ना, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है नॉन सिमेट्रिकल। दोनों का फंडा समझ लेते हैं कि सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल का मतलब क्या है। देखिए सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है ना कि इसमें जो रो होता है और जो कॉलम होता है ये हमेशा बराबर रहता है, उसको सिमेट्रिकल कहेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, रो और कॉलम जो होगा ये बराबर नहीं रहेगा, इसको कहेंगे नॉन सिमेट्रिकल। ठीक, आपको क्लियर हो गया, सिमेट्रिकल में रो और कॉलम बराबर होगा और नॉन सिमेट्रिकल में रो और कॉलम बराबर नहीं होगा। तो इसमें करने का तरीका क्या है, देखिए रो और कॉलम बराबर है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया छोटा सा, ठीक, ये देखिए यहाँ पे बना है, रो और कॉलम बराबर है, तो आपको क्या करना है, जितना भी जो मैक्सिमम नंबर है ना, मतलब देखिए यहाँ पे आपको 1 2 है तो आप इसको लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जितना तक स्क्वायर रहेगा आप उसको जोड़ देंगे, इसमें कुल वर्ग आपको मिल जाएंगे। और नॉन सिमेट्रिकल में क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक आकृति ड्रॉ करते हैं, है ना, देखिए यहाँ पर ये रहा, देखिए इसमें आप देखेंगे तो रो और कॉलम अलग अलग है, एक 3 है एक 2 है, तो आपको सबसे बड़ा नंबर उठाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने 3 उठाया है ना, यहाँ से आपने 2 उठाया, अब क्या करना है, इनको ना घटते क्रम में मल्टीप्लाई करना है। ऐसे देखिए 3 गुणे 2 है ना, प्लस अब 3 को 1 कम करेंगे 2, 2 को 1 कम करेंगे 1। ये मल्टीप्लिकेशन आपको तब तक कराना है जब तक कि लास्ट में आपको 1 ना मिल जाए। ठीक, तो आपको समझ में आ चुका है। चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, आपसे पूछ रहा है, मतलब इसमें आपको ना अब स्क्वायर निकालना है, अब ट्रायंगल वाला फंडा खत्म हो गया, अब स्क्वायर निकालना है। इसमें आपको स्क्वायर बताना है कि कितने स्क्वायर है, कुछ नहीं करना है, आराम से देखो 1 2 3 है ना। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 रो और कॉलम बराबर दिख रहा है, बराबर दिख रहा है तो क्या करना है, सीधी सी बात है, आप लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, और फार्मूला नहीं अप्लाई करना है तो आप देख के जोड़ लीजिएगा। देखिए 1 प्लस 4 और प्लस 3 3 का 9, इसमें कितने हो जाएंगे 14। तो इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी 14, आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगला स्लाइड पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर अगर इसमें देखेंगे पहले रो और कॉलम को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इधर देखिए 1 2 3 4 5 और 6 रो, और यह एक सिमेट्रिकल डायग्राम है ना। अब सिमेट्रिकल डायग्राम है तो इसमें आप तरीका क्या अप्लाई कर सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर। एक तरीका तो ये हो सकता है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। या तो एक तरीका ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है ना, वो फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 है ना।
अब यहाँ पे n की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, 6 दिख रही है। अब n का मान आप रख के चेक कर सकते हैं। देखिए n का मान 6 रखेंगे तो 6, 6 और 1 7, 6 दूना 12 और 1 13 और बटे में 6। अब देखिए 6 से 6 कट जाएगा, 13 सते 91। तो इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या 91 है ना। अब यहाँ पर आप इसको भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। देखिए आप लिखेंगे 1 स्क्वायर मतलब 1 है ना, 2 दूना 4, 3 तिरिका 9, 4 चौका 16, 5 पचे 25 और 6 छके 36। इन सबको जोड़ना है। देखिए 1 और 4 5 और 9 14, 14 और 16 30, 30 और 25 55 है ना। 55 में 36 आपको जोड़ना है, तो 55 और प्लस 36 देखिएगा 5 3 8 है ना। इसके बाद 6 5 11 होता है, मतलब 80 में 11 जोड़ेंगे तो आपको 91 मिल जाएगा। तो आप चाहे इस तरीके से करिए चाहे इस तरीके से करिए, आंसर सेम आएगा। तो जब कभी भी आपको बड़ा सिमेट्री दिखेगा, मतलब ज़्यादा वर्ग रहेंगे, ज़्यादा खंड रहेंगे, तो आप इस फार्मूले के साथ आसानी से तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक वर्ग और दिया है, तो सबसे पहले आप चेक कीजिएगा ये सिमेट्रिकल है कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 दिया है। तो अब इसमें अब आपको आगे देखना है कि सिमेट्रिकल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 ही आ रहा है, ये सिमेट्रिकल नहीं है ना। जब ये नॉन सिमेट्रिकल है, देखिए नॉन सिमेट्रिकल है, तो नॉन सिमेट्रिकल का तरीका क्या होगा, आपको ऐसे लिखना है। देखिए आप 7 और 6 को उठाएंगे, 7 गुणे 6, अब एक एक कम करेंगे है ना। तो अब 6 गुणे 5, फिर 5 गुणे 4, 4 गुणे 3, 3 गुणे 2 और 2 गुणे 1। आपको 1 मिल गया, यहाँ पर रुक जाना है। अब सबको देखिए कैलकुलेट करेंगे। 7 छक्का 42, 5 छक्के 30, 5 चौका 20, 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6 और 2 एक का 2। इसको लिखेंगे और सबको जोड़ेंगे। देखिए 30 और 20 50 है ना। 50 के बाद देखिए आगे क्या है, 42 6 48 और 2 50। देखिए यहाँ पे 42 6 48 और 2 50, 50 50 100 और 100 में 12 जोड़ेंगे 112। तो इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी 112। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए मतलब इसका उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करना है, आप इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये हम लोगों के काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल की क्लास डन हुई आज पूरी, और हम लोगों ने स्क्वायर को स्टार्ट किया। स्क्वायर में हमने एक कॉन्सेप्ट समझा है कि सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक, तो इस प्रकार के क्लासेस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप टीम के पैड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे कॉल करके पैड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।